मुझे नज़र मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहां से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं मज़ा खराब नहीं करना, चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। जब यहां से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूं। आपके आने से पहले भी यहां यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे CRPF के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान मजदूरों के घर से आते हैं। सबके सब चोर हैं साले। वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी, हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये पुरस्कार उन्हीं के लिए है। बस हवा निकल गई। स्टोरी के लिए आप लोगों ने पुरस्कार के लायक चुना है। उस स्टोरी ने उस धारा को बदल दी जो उन्माद जिसके जरिए पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, और जिस उन्माद ने एक बेहतरीन ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह की जान ली। तो हमारी जो ड्यूटी है वो यही है। ये ड्यूटी नहीं है कि मेरे दफ्तर के सामने आप बोर्ड लगा दें कि रवीश का टाइम खत्म हो गया। रवीश का टाइम खत्म नहीं हो सकता है। आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे, आपकी TRP 100वें माले पर चढ़ जाएगी, तब भी कोई रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रवीश जैसा ही ढूंढेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो हमारी सुपर्णा जी ने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा हंसना चाहिए। आप तो हंस रही हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल हंसना चाहिए, लेकिन अगर
उनकी मीडिया प्लानर टीम ने मुझसे पूछा होता कि हम आपके टाइम के खत्म होने के ऐलान पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, तो मैं यही कहता कि वो पैसा अपने गरीब पत्रकारों में बांट दीजिए, मैं प्राइम टाइम से इस्तीफा दे देता हूं और अपने घर चला जाऊंगा। तो यही है कि हम आपस में इतने जहर ना बोएं और ना अपनी आदत से जनता के बीच, दर्शकों के बीच सनक की हवा को तेज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये 5 साल का दौर पूरा कर गए। आप जूरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके उस ईमान और ज़मीर का कद्र करते हैं कि आपने हमें चुनते वक्त ये सोचा तो होगा कि बहुत बुझाने की कोशिश की गई, मगर ये दिया जगमगाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।